कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस है कि अब या तब पीओके फिर से अपना यानी भारत का होने वाला है। वैसे तो भारत का ही है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब पीओके के लोगों ने ही इस कब्जे को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बेहिसाब महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों ने उस चिंगारी को और हवा दे दी है जो पाकिस्तान से पिंड छुड़ाना चाहती है और एक बार फिर भारत से जुड़ना चाहती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सारा संसाधन, सारा पैसा लूट कर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बरसों से जो लोग ऐश कर रहे हैं, ये गुस्सा उनके भी खिलाफ है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आवाम नारे लगा रही है कि रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर ना मंजूर। एक नारा और लग रहा है, नीलम झेलम करने दो, हमें जिंदा रहने दो। इनके तीसरे नारे में भी पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटम है कि जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये नारे लगाकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। पाकिस्तानी फौज का जोर भी नहीं चल पा रहा है। यही हाल गिलगित बाल्टिस्तान में भी है। इसी पर बात करेंगे। कौन कौन हमारे साथ हैं? मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं और लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं। सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मिर्जा साहब, आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? और मैं आपको सुन रहा था तो आपने कोई डेडलाइन भी दी हुई है। क्या डेडलाइन है? कब तक आप पाकिस्तानी फौज को कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाओ यहां से? जी बहुत शुक्रिया चौरसिया भाई। बात यह है कि हमने 22 अक्टूबर 2023 की जो ये डेडलाइन है, ये को कल नहीं दी, ये हमने 5 साल पहले दी थी। 2018 में हमने पाकिस्तान को ये डेडलाइन दी थी कि आप 22 अक्टूबर 2023 तक अपनी फौजें यहां से निकाल लें। तो 5 साल का पीरियड इनको दिया था ताकि ये पुरअमन तरीके से अपना साजो सामान और अपने फौज लेके यहां से चलते बने और एक जो है वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी इन्होंने हमारे इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 3.5 साल से मुसलसल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज जो आंदोलन आप देख रहे हैं इसमें और जो पहले आंदोलन चल रहे थे उनमें एक बड़ा बुनियादी फर्क है, बेसिक डिफरेंस है। वो ये है कि पहले ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वक्त में हो रहे थे, यानी रावलाकोट में हो गया, बाकी जगह पे नहीं था। मुजफ्फराबाद में हो गया तो बाकी जगह पे नहीं हो रहा। बाग में किसी ने धरना दे दिया तो वो वहीं पे धरना है। और ये ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से दिए जाते थे। फिर इनको जेलों में ले जाया गया। आपको याद होगा कि हमारे वर्कर्स के जिस्म काट के उनमें मिर्चें भरी गई रावलाकोट में, कोटली में। जिसके बाद फिर सियासी तौर पर जो पार्टियां थी वो पीछे हट गईं, उनके वर्कर्स मायूस हो गए, जेलों में हैं। तो फिर अवाम लेकिन नहीं रुकी, अवाम मुसलसल प्रदर्शन करती चली गई और उस हवाले से हम देखते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर जगह जगह लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी ये आंदोलन जो है ये स्पोरेडिक थे, ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वक्त में हो रहे थे, इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बिजली के बिलों का जो टैक्सेस का मामला उठा तो फिर 2-4 शहरों में इकट्ठी कॉलें आने लग गई। और अब 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो है वो पूरे 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वहां की तमाम अवामी एक्शन कमेटियों के जो सरबराहान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक खुफिया मकाम पे 10 घंटे तवील इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को अब बना दिया है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और फिर ये 5 तारीख की हड़ताल की कॉल दी गई। 10 तारीख को स्टूडेंट्स का प्रोसेशन पूरे रियासत में निकलेगा, 17 तारीख को पूरी औरतें निकलेंगी और 28 अक्टूबर को जो है वो पूरे तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो पूरी रियासत में एहतजाज करेंगे। कल जो हड़ताल हुई है पीओजेके में, वो पीओजेके की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब हड़ताल हुई। वजीर आजम जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वो पीओजेके से भाग गए। ही हैज फ्लीड पीओजेके एंड नाउ ही इज इन इस्लामाबाद। और कल वो
काकड़ को मिले हैं, जो कि वो है प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर, और प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ने जो पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर है, इसको बहुत डांट डपट की है कि तुमने ये कहां तक पहुंचा दिया मामला। फिर हमारी जो इतला है वो ये है कि खुफिया मीटिंग जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की GHQ में आर्मी चीफ से हुई, और उन्होंने आर्मी चीफ को भी कहा कि आप हमारी मदद करें, जिस पर आर्मी चीफ ने पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर की मदद करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे। अब अहम चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी ने जो एलानिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान से पंजाब कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी या रेंजर्स रियासत में दाखिल होगी तो इसे रियासत पर बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा, ये वर्डिंग है उसकी। तो अब तैयारी इस चीज की हो रही है, दो चीजों की। एक तो ये कि जो हमारी पार्टी है तहरीक इत्तेफाक राय, हमने ये मौकफ दिया है अवामी एक्शन कमेटी को कि आप इक्तदार पे अब कब्जा करने की तैयारी करें, और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसकी जो सेंट्रल कमेटी है वो मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट फॉर्म करें, और जो अवामी एक्शन कमेटियां हर शहर में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, वो शहरों पे कब्जा करना शुरू करें। और हमने हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। अब कल हाई कोर्ट आजाद कश्मीर ने यह फैसला दिया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जितनी गैर रियासती पार्टियां, जो पाकिस्तान की पार्टियां यहाँ पे हैं, वो गैर कानूनी तौर पे इलीगली रजिस्टर की गई है, लिहाजा उन सबको बैन किया गया है। इस वक्त मुजफ्फराबाद असेंबली का हर शख्स जो है वो किसी न किसी पाकिस्तानी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ के आया है, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, PTI, जमात इस्लामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अब जो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तमाम असेंबली मेंबरान जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये अब ये नहीं कह सकते कि नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट के नाम पर इन्होंने वोट नहीं लिए, इन्होंने पार्टी के नाम पे वोट लिए। सो दे हैव टू गो बैक टू द इलेक्टोरल टू द वोटर्स एंड गेट री इलेक्टेड, अगर वो सूरत-ए-हाल आती है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। और हमें इस बात पे फख्र है कि हमने जो कैलकुलेशन की थी कि ये मैक्सिमम अक्टूबर 2023 तक इनका कब्जा रहेगा, और हमें जो तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहले मैं अब खत्म करता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि सबसे पहले जो मैंने काम किया वहां वो था पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव, उसको तोड़ना और हकायक बताना लोगों को कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे काबिज हुआ, पाकिस्तान ने हमला करके इस रियासत को तोड़ा, भारत की फौज हमें बचाने आई थी, और अगर ना आती तो आज जो जिस भूख में हम मर रहे हैं, इसमें श्रीनगर वाले भी इसी तरह के मर रहे होते, और जम्मू वाले भी और लद्दाख वाले भी। तो ये नैरेटिव जो हमने पाकिस्तान का तोड़ा कि हमारा पाकिस्तान के साथ कलमे का रिश्ता नहीं है बल्कि कॉलोनियल रिश्ता है, और दो कौमी नजरिया जो है ये कम्युनल हेट की बुनियाद पे कायम हुआ था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जय भारत माता की जय, और जय हिंद, और जय जम्मू कश्मीर के जो नारे हमने बुलंद किए हकायक पर मबनी, ये नहीं कि जज्बात से, ठीक है, उसका आज असर जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मोहल्लों में, सड़कों पे, गलियों में, शहरों में, तहसीलों में, जिलों में और पूरे POJK में देख रहे हैं। ठीक है, अब कैसी बात करो, कैसी बात करो, कैसे बात करें आप? मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुने, आपकी औकात है कि आप कश्मीर अलग कर दें? नहीं, इस तरह से नहीं, इरशाद साहब ऐसा ना करें। ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं चलेगा। कश्मीर को मैं यहाँ तुम्हारे जैसे 2% के लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा। आप टाइम दे दें पाकिस्तान को, आपकी औकात है कि आप आजाद कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिला दें। आप हैं कौन? आप हैं कौन? नहीं, अमजद साहब, इरशाद साहब रुक जाइए। इरशाद साहब ऐसा ना करिए सर, ऐसा ना करिए, आप भी मेहमान है, वो भी मेहमान है।